आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, राजधानी दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के बाद से जो क्राइम की परिस्थिति है उसमें काफ़ी तीव्रता आई है और ये छोटे जो क्राइम होते हैं, स्नैचिंग, लूट, इन वारदातों में इजाफा हुआ है। तो उसी के चलते पुलिस पहले ही काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रही थी, लेकिन इस कोरोना काल के चक्कर में पुलिस को अब दो लड़ाइयाँ लड़नी हैं, क्राइम से भी और कोरोना से भी। इसी संदर्भ में मैं आज साउथ रेंज के जॉइंट कमिश्नर मिस्टर दिवेश जी के पास आया हूं कि वो अपनी क्या राय रखते हैं इस पूरे संदर्भ में। सर, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। जैसे सर आप जानते हैं, अभी दिल्ली के अंदर जब अनलॉक हुआ है, अनलॉक 2 हो चुका है, लेकिन जो क्राइम की गतिविधियां हैं वो काफ़ी तीव्र हो गई हैं। तो इस संदर्भ में आप कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि कोरोना भी है, पुलिस जो कर्मी हैं काफ़ी संक्रमित हुए हैं कोरोना से, इसके चलते ये दो लड़ाइयाँ कैसे लड़ी जाएंगी? जी देखिए, इस समय पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जो कोविड-19 जो महामारी है, इससे पहले हमें अपने आदमियों को बचाना है, क्योंकि वो लोग फील्ड में 24/7 ड्यूटी दे रहे हैं। और उसके बाद हमें ये देखना है कि जो भी कोविड-19 के जो सरकारी निर्देश हुए हैं उनका पालन किया जाए। जैसे कंटेनमेंट जोन्स बने हैं, वो पूरी तरह से सील होते हैं, किसी भी तरह का मूवमेंट अलाउ नहीं किया जाता है। तो लगभग 100 के करीब इस तरह की जो कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन सदर्न रेंज में है, तो वहाँ पे अधिकारियों का, पुलिसकर्मियों का डिप्लॉयमेंट होता है। तो उनको पूरी तरह से जो सुरक्षा सामग्री है वो मुहैया करवाना। वहाँ पे हम लोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम रखते हैं, छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं, लोगों में पैम्फलेट बांटे जाते हैं, इलाके की बैरिकेडिंग की जाती है। तो कुल मिला के ये देखा जाता है कि किसी भी तरह से जो कंटेनमेंट जोन है उनके लोग बाहर नहीं आए। दूसरा जो है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस महोदय ने काफ़ी विस्तृत में SOP जारी की हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की, और डूज एंड डोंट्स जारी किए गए हैं कि क्या पुलिसकर्मियों को करना चाहिए, कैसे मेंटेन रखना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग को, कैसे अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। तो उस बारे में भी हम लोग देखते हैं कि उन दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं। इसके अलावा जो सामान्य समय है, उसमें जो सामान्य जनता है, 3 चीज़ें बताई गई हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग की और फेस मास्क का और स्पिटिंग का। तो हम लोग ये तीनों देखते हैं कि जनता पालन कर रही है या नहीं, नहीं तो उनका चालान किया जाता है, उन पे और कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा जो कोविड-19 का जो एक और मेन चीज़ है वो है कि रात का कर्फ्यू, जैसे 10 बजे से 5 बजे तक जो है, उसमें ये है कि पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन लागू है। तो उन रेस्ट्रिक्शंस को 100% लागू करवाना, ये भी कोविड-19 के लिए हमारे सामने एक चैलेंज है। जी, जैसे कि हमने देखा है पहले भी जो कोरोना काल जब था, ये जब सब लॉकडाउन था, उस टाइम पे भी दिल्ली पुलिस ने काफ़ी हट के मदद की है, अपनी ड्यूटी से कहा जाए, एक इंसानियत के नाते बहुत ज़्यादा मदद की है, लोगों की खाना खिलाया, सब चीज़ें हैं। अब इन सब के बाद जो अभी क्राइम का रेशियो है, जो छोटे क्राइम्स हैं, स्नैचिंग है और लूट है, रोड चलते किसी का फ़ोन लेके भाग गए, तो इसमें थोड़ा सा अभी हाल फिलहाल में इजाफा हुआ है। तो इस संदर्भ में कैसे आप कर रहे हैं अपने जोन के अंदर जो साउथ रेंज है उसमें? जी देखिए, कोविड-19 की जो महामारी है, इसके बाद अनलॉक का फेज शुरू हो गया है। पहले अनलॉक 1 था, अब अनलॉक 2.0 चल रहा है जी। तो काफ़ी जो गतिविधियां हैं फिर से शुरू हुई हैं जी। तो इस दौरान मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि जो लॉकडाउन का समय था उस समय क्राइम काफ़ी कम था, क्योंकि सभी चीज़ें बंद थी। लेकिन अब जो क्राइम है उसमें ये तो नहीं कहूँगा कि लॉकडाउन के पहले के लेवल का क्राइम है, लेकिन लॉकडाउन के बाद के समय में जो क्राइम था उससे इसमें निश्चित तौर पे बढ़ोतरी हुई है। और स्ट्रीट क्राइम्स में ख़ास तौर पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें जो हमारे कुछ देखा हमने, जो एनालाइज किया, तो एक हमने देखा कि इस दौरान काफ़ी लोगों को पैरोल्स मिली थी इस महामारी के लिए, काफ़ी लोगों को इंटरिम बेल्स मिली थी। तो उस तरह के जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनका हमने देखा कि वो दोबारा इस कार्य में संलिप्त हो गए।
दूसरा हमने देखा कि जो बैड कैरेक्टर्स थे, जो लिस्टेड क्रिमिनल्स थे एक्टिव, उनका भी इन्वॉल्वमेंट इन गतिविधियों में देखा गया। तो जो पूछताछ के दौरान या पकड़ के दौरान इस तरह के लोग जो सामने आए, उसके आधार पे हमने अपनी रणनीति तैयार की है। और अब हम इन लोगों पे जो एक्टिव क्रिमिनल्स हैं, जो बैड कैरेक्टर्स हैं, जो लोग स्ट्रीट क्राइम्स में संलिप्त थे और इंटरिम बेल्स या पैरोल्स पे छूट के आए हैं, उन पे ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं कि किसी भी तरह से वो जनता के साथ कोई अपराध नहीं करें। धन्यवाद सर। जनता के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, कैसे वो कोरोना साथ साथ जो क्राइम होते हैं, क्योंकि जनता का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, अगर जनता साथ दे पुलिस का तो बड़े से बड़ा क्राइम टाला जा सकता है, तो उस संदर्भ में आपका कोई मैसेज जो जनता के लिए हो? देखिए, दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पहला, कोविड-19 के लिए जैसा हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने बताया कि 4 चीज़ें जो, और सभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो बताती हैं कि 4 चीज़ों का पालन करें, क्योंकि ये महामारी अभी चल रही है। एक, जो फेस मास्क लगा के रहें हमेशा जब भी किसी से बात करें या पब्लिक में जाएं। दूसरा, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है, 2 गज की दूरी, उसको रखें। तीसरा, जो पर्सनल हाइजीन का कहा गया है, उसको मेंटेन करें। और चौथा, ये 20 सेकंड का जो हैंड वॉश की बात की गई है या सैनिटाइज़र यूज़ करने की बात की गई है, तो उसको पालन करें। तो ये जो महामारी रोकने में जनता, जो सरकार अपील कर रही है, अथॉरिटीज़ अपील कर रही है, उसमें मदद करें। और दूसरा, जहाँ तक क्राइम की बात है, दिल्ली पुलिस हमेशा से कम्युनिटी पुलिसिंग में काफ़ी अव्वल रही है। और हम लोग यही चाहेंगे कि जैसे लॉकडाउन के पहले होता था कि हर जनता का जो आदमी है वो बिना यूनिफॉर्म का पुलिसमैन है, और हम जो पुलिस वाले हैं वो यूनिफॉर्म में सिटीजन्स हैं। तो हम दोनों मिल के ही, चाहे वो टेरर हो चाहे क्राइम हो, उस पर हम लोग काबू पा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो लोगों को कहते हैं, जो हिदायत देते हैं, चाहे पुलिस थाने के लेवल पे, चाहे वो CCTV लगाने की हो, सिक्योरिटी गैजेट्स लगवाने की हो, किसी भी संदिग्ध वस्तु, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी देने की हो, चाहे वो नौकरों या जो टेनेंट्स का है उनका सत्यापन करवाने की हो, तो किसी भी तरह मैं यही आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि जनता हमारी आँख, कान और नाक बने, और उस तरह से आँख और जो कान बन के हमारी मदद करती रहे, तो हम लोग क्राइम से भी अच्छी तरह जूझ पाएंगे और टेरर के खिलाफ भी लड़ाई जीत पाएंगे। थैंक यू सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंटी करप्शन इंडिया से बात करने के लिए। थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ साउथ रेंज के जॉइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस मिस्टर दिवेश जी। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।